बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मेथरे के पराठे, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं और सभी को पसंद आते हैं। सबसे पहले मेथरे इनको बारीक बारीक काट लें, फिर इनको धो के जाली में रख के साइड पे रख दें ताकि पानी सारा खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ आटा छानते हैं और आटा मतलब 4-5 कप आटा हो और 1 कप बेसन जैसा। ये नीचे आटा छना हुआ है और ऊपर 1 प्याली बेसन है। मतलब आटे की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो और बेसन की चौथाई हिस्सा। इसको बेसन को भी छान लीजिएगा। ये आटा और बेसन हमारा छन चुका है। अब इसमें सूखे मसाले शामिल करते हैं, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। ये आटा थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मिर्ची भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर डाला। अब हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका नमक जाएगा इसमें। नमक शामिल हो गया। अब इसमें धनिया पाउडर जाएगा। अगर सूखा धनिया है तो उसको पीस ले, वरना धनिया पाउडर डाल लें। इसको हाथ से मिक्स करना है। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब ये 6 से 7 हरी मिर्ची थी और मीडियम साइज़ का प्याज था, जो कि चॉप किया हुआ था। दोनों चीज़ें चॉप की हुई थी, वो शामिल कर ली। अब मेथरे शामिल करते हैं। ये मेथरे जाएंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से धो लेना मेथरे को। अब इसका आटा गूंदना है। जैसे नॉर्मली आटा गूंदते हैं, इस तरह इसको मिक्स करके आटा इसका गूंद ले। ये देखें आटा गूंद चुका है और ये रोटी बन रही है। नॉर्मली जैसा पेड़ा लेते हैं उतना पेड़ा लेके तो इसकी रोटी बनानी है। ये देखें रोटी पक चुकी है। उसके ऊपर हम घी लगाते हैं। ये देसी घी है, घी लगाएं। बहुत ही मज़े के देसी घी के पराठे। ये सर्दियों का एक ख़ास सौगात है, मेथरे के पराठे। हम इसको पकाते हैं और फिर लस्सी से इसको खाते हैं। ये बीच में थोड़ी सी कच्ची है, इसको भी पका लेते हैं। ये रोटी हमारी पक गई है। ये देखें। अब दूसरी रोटी बनाते हैं। दूसरी रोटी का ऐसे आटा लिया, आटा लेके और उसमें थोड़ा सा घी लगाया, फिर थोड़ा सा ऊपर आटा रखा और इस तरह इसका पेड़ा बना लिया। ऐसे ऐसे पेड़ा बनाते हैं। इसको बेलते हैं। बराबर बेल ले, ना रोटी बहुत मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार रोटी बनी है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।